अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्ज़ा इम्तियाज़। तो नाजरीन, PSL 10 के मुकाबले जारी हैं। कल हमने मैच देखा मुल्तान वर्सेस कोयटा का, और मुल्तान ने कैसा परफॉर्म किया कुछ समझ नहीं आया। 89 रन्स बनाए गए। सिर्फ रिजवान की जानिब से अपने जो रन्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन एक जो टीम वर्क होता है हमें वो नज़र नहीं आया। कोई ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके, और जब कोयटा खेलने आई तो 7 ओवर्स में ही उन्होंने जो मैच है वो ख़त्म कर दिया। कल वक्त से पहले मैच ख़त्म हो गया। और अब इसके साथ साथ इस मैच के हवाले से डिस्कस करेंगे कि मुल्तान टीम जो है वो उसको इस बार क्या हुआ है, क्योंकि शायद प्रेशर है। फ्रेंचाइज जो उनके मालिकान हैं उनकी जानिब से भी टीम से वो खुश नहीं है। इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज लाहौर और इस्लामाबाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे, और कल लाहौर में कहा जा रहा था हमेशा से कि जिंदा दिलाने लाहौर हैं, वो रौनक लगा देते हैं जब वो स्टेडियम में आते हैं। तो शायद कल टीम के साथ साथ उनका भी इम्तिहान लेने के बारे में सोचा गया है, क्योंकि कल 2 मैचेस होंगे। जो डे टाइम में मैच होगा, देखना है कि उसमें शायकीन किस तरह से आते हैं, कैसे अपनी टीम्स को सपोर्ट करते हैं। जब कराची किंग्स और कोयटा मद्दे मुकाबिल होंगे तो वो मैच देखना है कि उनकी टीम के साथ साथ, क्योंकि जब ये पेशन गोई की जा रही है कि इस साल इस हफ्ते गर्मी का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा, तो इस रिकॉर्ड गर्मी में कौन आता है मैच देखने के लिए। और फिर इसके बाद लाहौर का मुकाबला होगा शाम में। इन तमाम मैचेस पर डिस्कस करने के लिए और इसके अलावा दीगर टॉपिक्स को भी शामिल करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूसुफ अंजुम, और इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों को वेलकम कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सलीम साहब, कल मुल्तान ने जैसा परफॉर्म किया, रिजवान ने सिर्फ 44 रन स्कोर किए और आधे से ज़्यादा टीम जो है वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सकी। सिर्फ 89 रन बनाए गए। 2 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल हो सके थे, और पूरी PSL जो है खराब हो रही है मुल्तान सुल्तान की वजह से, क्योंकि बेशतर हमने देखा इस PSL में 18 मैचेस हो चुके हैं और फिंगर टिप्स में 3 मैच कराची किंग के हैं, तीनों जो इंटरेस्टिंग थे। बाकी सारे वन साइडेड गेम्स हुए, और मुल्तान की टीम, हम शुरू से ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस नजर नहीं आ रही। रिजवान अकेले खेलते हैं, लेकिन क्या अच्छा खेलते हैं ये भी एक सवाल है। उनके अपने स्टैट्स तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन टीम को देखें बिल्कुल पीछे चली गई है। और अली तरीन शुरू से ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं PSL पे। अगर वो उनको इतनी शिकायतें थी तो उनको चाहिए था इवेंट से पहले टीम को छोड़ देते, ताकि वो अच्छी टीम बनाकर लेकर आता और अच्छी परफॉर्मेंस होती। ये तो पूरा लग रहा है बेदिली से एक टीम बनाई जिसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, और पूरा इवेंट ही खराब कर दिया इन लोगों ने। यूसुफ, आपको क्या लगता है, जैसे कि ये बैलेंस के बारे में बात की जा रही थी कि मुल्तान टीम बैलेंस में नहीं है, तो टीम बनाने में कहाँ पर गलती कर गए मुल्तान सुल्तान्स? देखिए हिफ्ज़ा, कल का जो मैच था PSL का बोर्ड तरीन मैच कहा जा सकता है। इससे बड़ा बुरा मैच हमने अभी तक नहीं देखा। शायकीन भी जो मुख्य भर वहाँ पर आए हुए थे वो भी खासे वहाँ पर मायूस हुए खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से, क्योंकि PSL में लोग आते हैं छक्के चौके देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर कल कुछ भी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही बैट कैरी करने में कामयाब हुए, वो रन टॉप उसमें भी सबसे नुमायाँ है, लेकिन उनकी जो टीम की परफॉर्मेंस वो सबसे नीचे है। इसकी मेन वजह वही है कि हम शुरू से कह रहे हैं कि जो कम्बिनेशन था उसको बनाने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि अब तो ये सोच भी एक पैदा होना शुरू हो गई है, लोग बातें करना शुरू हो गए हैं कि क्या ख़ास तौर पर इस PSL सीज़न के लिए कुछ प्लानिंग की गई थी कि टीम का जो कम्बिनेशन अच्छा ना किया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि PSL 10 के बाद टीमों की दोबारा वैल्यूएशन होनी है, दोबारा उनकी कीमत का तयन होना है। तो क्योंकि इस वक्त 63 करोड़ सालाना वो अदा कर रहे हैं जो अली तरीन है वहाँ मुल्तान सुल्तान के ओनर, और उन्होंने मीडिया से टॉक में जब गैलरी में आए थे उन्होंने कहा था कि मैं टीम छोड़ूंगा नहीं, टीम को अपने पास रखूंगा, लेकिन इसके लिए दोबारा बिड में जाऊंगा, और उसके लिए उसकी वही कीमत लगाई जाए जो इस वक्त कराची की है। वो मेरे गालबन 26 करोड़ सालाना पे करते हैं, इसमें 25% इजाफा होगा। तो अब ये सारी सूरत हाल है। अगर टीम इस वक्त जीतेगी तो यकीन तौर पर उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ेगी, टीम हारेगी तो उसकी जो वैल्यू वो कम होगी, वहाँ पे तस्वर होगी। तो ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं है क्या ऐसी चीज़ें वाकई होनी सोची गई थी या पहले की गई थी। लेकिन क्योंकि अब मुल्तान सुल्तान जिसने 4 फाइनल्स खेले हैं, उसका इस तरह अचानक इस तरह परफॉर्म करना यकीनी तौर पर बहुत से सवालात को भी जन्म देता है कि क्या ऐसा कम्बिनेशन तरतीब दिया गया जिसकी तुक्की नहीं थी, और जो गैर मुल्की खिलाड़ी चुने गए हैं वो भी 1-2 के अलावा उसमें कोई अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। तो पूरे का पूरा जो शो था मुल्तान का इस बार बिल्कुल ख़राब गया है, और यकीनी तौर पर इससे जो PSL का ब्रांड है इसको भी जो लोग पसंद करना तो उसमें थोड़ी कमी आई होगी। मजमूई तौर पर ना कप्तानी अच्छी हुई, ना फैसले अच्छे हुए, और यही वजह थी कि मुल्तान सुल्तान की टीम का अब बिस्तर समझे गोल हो चुका है।
सलीम साहब, मुल्तान सुल्तान्स के साथ क्या लगता है, जैसे हमारी नेशनल टीम के साथ इस वक्त जो मसाइल चल रहे हैं कि सिलेक्शन में कुछ गलतियां हैं या प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे, एक बैलेंस नहीं बनाया गया टीम में, क्या गलतियां हैं मुल्तान सुल्तान्स में? देखिए, ये तो हम बिल्कुल बात कर रहे हैं कि बैलेंस उनका अच्छा नजर नहीं आ रहा। रिजवान का सारी टीम पर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, अपने ही पसंद के खिलाड़ी को खिला रहे हैं। अगर आप स्क्वाड देख लें तो कुछ प्लेयर्स हैं जो उनके फेवरेट हैं, वो खेल रहे हैं और वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे, और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मौका बिल्कुल नहीं मिल रहा, जिन पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। और रिजवान की परफॉर्मेंस अगर ऑन पेपर हम देखें तो सबसे आगे नजर आ रहे होंगे वो, लेकिन टीम कहाँ है ये देखना चाहिए। मसला सारा ये है कि PSL में हमें ये चीज नजर आ रही है कि जो कैप्टन बना है उसने अपनी चलाई है, चाहे वो बाबर आजम हो, सऊद शकील हो, रिजवान हो। इन लोगों की T20 टीम में शायद जगह ना बने, लेकिन अपने नामों पर ये खेले। कोयटा की मजबूरी थी, उनके पास कोई था नहीं, और ये तीनों टेस्ट क्रिकेट के तो अच्छे हैं, वनडे में भी चल सकते हैं, लेकिन T20 मटेरियल ये नहीं है। लेकिन चूंकि कैप्टन थे तो इन्होंने सबने ओपनिंग भी की, और ओपनिंग के चक्कर में अपनी अपनी टीमों के साथ गलत किया। वो कि कोयटा की टीम जीत रही है, लेकिन कोयटा को जितवा रहे हैं उनके बॉलर। बैटिंग से ज्यादा बॉलर्स का उसमें अहम किरदार है। आप कहेंगे कल देखें तो जल्दी उन्होंने चेस कर लिए। तो देखिए, सऊद शकील, रिजवान और बाबर, इन तीनों के बारे में मैं आपको इसका बताऊं कि इन तीनों का ये है, जब स्कोर बोर्ड पे कम रन चेस करने होंगे ना, 110, 115, तो ये लोग बड़े इत्मीनान से खेलेंगे और टीम को जितवा देंगे। जहां 190, 200, 220 चेस कर रहे हैं तो ये प्रेशर में आएंगे, शुरू से ही रन रेट इनको कैरी करना होगा 10-12 का, फिर ये या तो स्लो खेलेंगे या आउट होंगे, या ये खुद स्लो खेलेंगे, दूसरे प्लेयर आउट होंगे और टीम दबाव का शिकार होगी। तो ये हमें काफी इसमें नजर आया। और मुल्तान की, जैसे अभी यूसुफ साहब बता रहे थे, 1 अरब 8 करोड़ रुपए ये फीस भर रहे हैं सालाना। लेकिन क्या ये पहले साल भरी है? हर साल भर रहे हैं, कई सालों से। क्या पहले साल नुकसान हुआ है? नहीं, हमेशा इनको नुकसान होता है। तो अचानक उठ के ये बातें क्यों शुरू हुई? अचानक बातें इसमें क्यों शुरू हुई है क्योंकि 10 साल अब पूरे हो गए, वैल्यूएशन हो रही है, 25% एटलीस्ट इजाफा होना है। इजाफा इस तरह होना है, जो ब्रांड जितनी बड़ी उस ब्रांड के इतना इजाफा होगा। लेकिन 1 साल की बुनियाद पे नहीं होगा कि मुल्तान अभी खराब खेल रही है तो चलो मुल्तान के पैसे कम बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। पूरे 10 साल का जायजा लिया जाएगा। तो 25% तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर हम 25% को ले लें, 1 अरब 9 करोड़ को 1.5 अरब भी वो हो गए, तो मुल्तान सुल्तान तो गई। इस चीज को उन्होंने, अली तरीन ने पहले से सोच के इनको, अच्छा देखें हुआ क्या है, रिसेंटली PCB के 2 डायरेक्टर्स ने मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन किया है। दुनिया भर में ऐसा होता है कि जब इस तरह की कंपनीज होती है, एक जैसी एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है कि चलो थोड़े ऐसे वैसी कंपनी में काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन यहाँ क्रिकेट बोर्ड से गए, फ्रेंचाइज में गए, जाहिर है क्या ऐसा उन्होंने बताया होगा, इनको क्या किया होगा, एकदम एग्रेसिव आए मीडिया में भी, अली तरीन, और वैसे भी एक तो लीग के ऊपर भी काफी सवाल उठाए उन्होंने, और लीग को थोड़ा खराब भी हुई इसी चक्कर में, और उनकी अपनी टीम भी हुई। तो ये एक अजीब सी चीज है कि जो ब्रांड आप लोगों ने खुद बनाया मेहनत करके, उसको आप लोग अब खुद ही खराब कर रहे हैं। PCB के लिए सिचुएशन ये वगैरह मुश्किल है क्योंकि अब 2 टीमें उसको बेचनी है। अगर मुल्तान की से कम पे बेचेंगे तो लोग सवाल उठाएंगे कि क्या हो रहा है, और मुल्तान की फीस कम की तो दूसरी फ्रेंचाइज पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो यानी PCB इस वक्त ज्यादा मुश्किल में। बिल्कुल यूसुफ, इसके साथ साथ मुल्तान की परफॉर्मेंस और कोयटा का मैच तो हो गया, लेकिन अभी आज जो मैच होगा, इस्लामाबाद बड़ी बैलेंस्ड और नाकाबिल शिकस्त, जैसा कि सलीम भी कहते हैं कि यूनाइटेड टीम है। आज लाहौर कलंदर्स के साथ मुकाबला होगा, कौन जीतेगा? देखिए इफ्जा, ये तो नहीं कहा जा सकता कि कौन अभी टीम जीतेगी, लेकिन अगर फेवरेट के तौर पर कहा जाए, जो माजी का रिकॉर्ड रहा है, तो वो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड का थोड़ा पल्ला भारी दिखाई देता है। अब अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें तो उसमें भी जो 2 मैचेस हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते हैं, 3 जो लाहौर कलंदर्स ने जीते हैं। लेकिन ये एक नया वेन्यू है, नया ऑप्शन है, और आज मेरे ख्याल में जिस लोगों ने टिकटें ख़रीदी हैं, जिन्होंने मुफ्त पास हासिल किए हैं, एक बड़ा मैच उनको देखने को मिलेगा, क्योंकि साहबजादा फरहान का मुकाबला भी यहाँ पर देखेंगे वो, उसके साथ साथ आज वो नसीम शाह को भी यहाँ पर एक्शन में देखेंगे। तो मेरे ख्याल में आज का मैच टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन और दिलचस्प मैच भी हो सकता है। हमने यहाँ पर देखा कज़ावी स्टेडियम में 2 मुख्तलिफ किस्म की पिचेस बनाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम सख्त है और धूप ज़्यादा तेज़ है, तो उसकी वजह से जो
विकेट को बैलेंस रखने के लिए, थोड़ा बेहतर करने के लिए उस पर थोड़ा सा हल्का ग्रास छोड़ा जाता है। 2-3 मैचेस में हमने देखा, लेकिन कल जो मैच यहाँ पर खेला गया था उसमें बिल्कुल वो रड़ा जिसे कहते हैं विकेट वो तैयार की गई थी और इसकी समझ नहीं आई कि एक ही वेन्यू पर 2 तरह की पिचेस को क्यों बनाया जा रहा है। हो सकता है कि जो क्रिएटर उनको यह हिदायत दी गई हो कि आपने इस किस्म की पिचेस को तैयार करना है जिससे थोड़ा सा टीमों को कंडीशन के हवाले से थोड़ा फ़र्क महसूस हो। लेकिन आज चूँकि बड़ा मैच है, दोनों टीमों में बड़े खिलाड़ी हैं, साहबजादा फरहान है, कोलन मुनरो है, हैदर अली हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा है। और उसके साथ साथ अगर हम बॉलिंग की बात करें जिसमें इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज़ और उसके शादाब खान वो तौर पर आज इस विकेट पर खासे मददफुल साबित हो सकते हैं। जबकि अगर दूसरी जानब बात की जाए लाहौर कलंदर की, तो उनकी जो बॉलिंग है वो इस्लामाबाद से कदरे बेहतर दिखाई दे रही है। नसीम है, हारिस है और ख़ासतौर पर उनके जो नए खिलाड़ी आज़ब हैं वो भी अच्छी बॉलिंग करने का मुजाहरा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो लाहौर कलंदर की टीम है वो तो अपने फास्ट बॉलर के साथ ही मैदान में उतरेगी, जबकि इस्लामाबाद की टीम अपने जो एक कम्बिनेशन उन्होंने स्पिन का बनाया जिसमें इमाद हैं, नवाज़ हैं और दूसरे उनके जो बॉलर्स हैं शादाब खान, वो उसके साथ ही मैदान में जाएंगे। बहरहाल यकीन किया जा सकता है कि जो टीम टॉस जीतेगी भी मजमूई तौर पर कोशिश करेगी कि 200 से ज़्यादा जो रन है वो स्कोर बोर्ड पर सजाया जाए, क्योंकि इस विकेट पर हम देख सकते हैं कि छक्के भी नज़र आएंगे, चौके भी नज़र आएंगे। एक अच्छा बड़ा मैच आज देखने को मिलेगा। सलीम साहब, क्या लगता है कि ये इस्लामाबाद की लक है कि वो अभी तक नाकाबिले शिकस्त हैं और अब तक टीम जीतती आ रही है, या इसके साथ साथ उनका बैलेंस भी अच्छा है और टीम एक्चुअल में हर प्लेयर अपना किरदार जो है वो अदा कर रहा है? एग्जैक्टली, जो आपकी दूसरी वाली बात है वही सही है। टीम बैलेंस बहुत अच्छा है और हर प्लेयर अपना किरदार अदा कर रहा है। खास तौर पे कैप्टन शादाब खान जो है वो अभी से नहीं, पिछले सीजन में भी उन्होंने बड़े अच्छी तरह से इस्लामाबाद के लिए कैप्टनसी की है। टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है, चाहे वो फॉरेन प्लेयर हो या पाकिस्तानी प्लेयर हो, सब अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी टीम जीत रही है। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, यूनाइटेड है। जिस तरह नाम है यूनाइटेड, टीम भी यूनाइटेड है शादाब की कैप्टनसी में और वो खेल रहे हैं। इसी तरह अगर हम लाहौर की बात करें, लाहौर की टीम भी इसी तरह एक अच्छी यूनाइटेड टीम है, लेकिन उनके कभी कभी ऐसा होता है परफॉर्मेंस बिल्कुल थोड़ी खराब हो जाती है। कंसिस्टेंसी का फुकदान है जो इस्लामाबाद के पास है, वो तसलसल से परफॉर्म कर रहे हैं। लाहौर में थोड़ा कारकर्दगी में 19-20 उनके आता रहता है, लेकिन लाहौर की टीम भी बहुत अच्छी है। खासतौर पर सिकंदर रजा जो है बहुत अच्छी बैटिंग उनके कर रहे हैं। पेसर्स उनके गोके अभी तक हारिस अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान पे इंटरव्यू आएगा उनका, आज देखिएगा, उसमें उन्होंने खुद इस चीज का एतराफ किया और कहा है कि अगले मैचों में वो एक नए रूप में नजर आएंगे। और शाहीन की बॉलिंग बेहतर है, लेकिन असल शाहीन अभी तक हमें नहीं मिला, वो भी आगे जाके हमें देखने को मिल सका है। वैसे लाहौर कलंदर ने तो कल प्रैक्टिस की नहीं, वो तो सुना है सफारी पार्क घूमने के लिए चले गए थे, वो तो शेर और दूसरे जानवरों वगैरह से मिले होंगे, बाकी यूसुफ साहब को ज्यादा पता होगा। जी सलीम साहब, बिल्कुल ठीक आप फरमा रहे हैं कि वो उन्होंने रिलैक्स किया है खुद को, ज़हनी तौर पर जिस्मानी तौर पर भी यकीनी तौर पर उन्होंने रिलैक्स किया होगा। कल इसके बरक्स जो इस्लामाबाद की टीम थी, पेशावर ज़ल्मी की टीम थी, वो तकरीबन 3 घंटे तक यहाँ पर LCC ग्राउंड में प्रैक्टिस करती हुई हमें दिखाई दी। उन्होंने अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश की होगी। ख़ासतौर पर साइम अयूब का यहाँ मैं जिक्र करूँगा, वो सारा उन्होंने अपनी जो बैटिंग थी उस पर फोकस किया। कल मजमूई तौर पर उनके लिए इंतज़ाम उल-हक ने ख़ास किस्म का ट्रेनिंग का जो प्लान था वो तरतीब दिया था। उसमें हमने देखा कि तकरीबन वो 1.5 घंटा तक वहाँ पर बैटिंग की अपनी जो मशक़ें थी वो करते हुए दिखाई दिए। यकीनी तौर पर अभी तक क्योंकि साइम अयूब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बाबर आज़म के साथ दोनों के लिए एक इम्तिहान है, क्योंकि अगले आने वाले जो मैचेज़ आएंगे यकीनी तौर पर दोनों को बड़ा उसमें टफ़ टाइम मिलेगा। और कल के अगर आज के मैच की बात की जाए तो शाहीन अफरीदी का आपने जिक्र किया, जिस मैच में शाहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में आउट करते हैं तो वो मैच लाहौर कलंदर का यकीनी तौर पर हो जाता है। आज एक बड़ा इम्तिहान होगा शाहीन अफरीदी का साहबजादा फरहान और कोलन मुनरो के सामने कि वो किस किस्म की बॉलिंग का सामना करते हैं, क्योंकि अभी तक साहबजादा फरहान ने भी जो रन किए हैं उसमें ज़्यादा उनको तेज़ बॉलर नहीं मिले। कुछ बॉलर मैचेस में यकीनी तौर पर मोहम्मद आमर का उन्होंने सामना किया, लेकिन शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और ख़ास तौर पर हारिस रऊफ़ उनके साथ अगर होंगे तो थोड़ा इम्तिहान उनका लेना पड़ेगा साहबजादा फरहान का। सलीम साहब, कल के अगर हम मैचेस के हवाले से बात करें तो गर्मी का जो इस वक्त पारा है वो बढ़ता जा रहा है, सूरज सवानेज़े पर है और इसके साथ साथ कल 2 मैचेस रखे गए हैं। तो कल तो जो टीम का इम्तिहान तो है, लेकिन उसके साथ साथ शायकीन को देखना है कि कल के वो मैच में स्पेशली डे टाइम में जो शायकीन आएंगे और अगर आएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि शायकीन क्या आएंगे कल के मैच में। ये 2 मैचेस हैं कल के और डे टाइम में मैच खेलना इतनी गर्मी में प्लेयर्स के लिए भी कितना मुश्किल होगा।
बहुत मुश्किल होगा। देखें, मौसम तो गर्म है, शायकीन का दिमाग पहले से ही गर्म है। जिस तरह की टीम ने परफॉर्म किया, जिस तरह खेले, इसलिए क्या है, उनका भी इम्तिहान है। क्योंकि आप खुद देखें कि लाहौर में मैंने तो देखा है कि कोई भी इवेंट हो, लाहौरी पहुंच जाते हैं वहां पर। कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो या कोई इवन कोई हॉकी का मुकाबला हो, कबड्डी का हो, वहाँ हजारों की तादाद में पहुंच जाते हैं। क्रिकेट तो महबूब खेल है पाकिस्तानी अवाम का। मैच देखने क्यों नहीं आ रहे? मुझे अभी भी याद है जब मैंने पहले शो में ये बात बोली थी कि लोग नाराज है, तो जाहिर साहब ने मुझे कहा था सिर्फ कराची के लोग नाराज है। मैंने कहा नहीं, लाहौर में मैच होगा तो पता चलेगा। तो पता चला लाहौर वाले भी नाराज है। एक तो चले दिमाग गर्म, दूसरा मौसम भी गर्म। और अब आपको पता है पाकिस्तानी स्टेडियम में फैसिलिटीज कैसी होती है। पानी पीने का इतनी आसानी से मैसर नहीं होता, और उसके बाद अगर आप कोल्ड ड्रिंक भी लेने जाएं तो 50-60 रुपए वाली ड्रिंक आपको 200-300 रुपए की मिल रही होती है। तो इससे अच्छा लोग यही कहते हैं यार अपने घर में या तो पंखा, या अगर एसी है तो एसी चला के बैठ आराम से मैच देखते हैं। हाँ, तो मेरा ख्याल ये है कि शायद पहले मैच में क्राउड कम होगा, सेकंड मैच में लोग आए, क्योंकि जिस तरह मुझे लाहौर से दोस्तों से पता चल रहा है बहुत गर्मी है, और हमारे कराची का भी यही हाल है। पीसीबी की मजबूरी यही कि चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से तो हमें इन महीनों में रखना पड़ी पीएसएल, वरना विंडो कोई थी नहीं। वरना सबको पता है कि मई में, अप्रैल में, जून में पाकिस्तान का मौसम कैसा होता है। और मुझे लगता है अगले साल भी यही विंडो शायद मिलेगी, क्योंकि अगले साल फिर वर्ल्ड कप आना है। बिल्कुल। अब कल के मैच के हवाले से देखेंगे, कल 2 मैचेस हैं लाहौर में, और देखते हैं शायकीन उससे कितना लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और टीम कितना अच्छे से खेल पाती हैं इस मौसम में। इसको डिस्कस करेंगे मज़ीद, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। तो यूसुफ, फिर हम कज़ाफ़ी स्टेडियम बनाते हुए छत डालना भूल गए, तो क्या लगता है कल लोग फिर सनबाथ लेने आएंगे मैच के साथ साथ? हिफ्ज़ा, आपकी बात ठीक है कि सनबाथ इतनी तो उनको लेना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये मैच हुआ क्यों है कल का अरेंज। आपको याद होगा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हम 2 मैचेस शिफ्ट किए गए थे। 2 मैच खेलना पड़ रहे हैं। ये मैच एक्चुअली था मुल्तान में, कराची और मुल्तान के दरमियान। ये मैच वहाँ पर दोपहर में 3 बजे शुरू होना था, और दूसरा मैच लाहौर में, यहाँ पर लाहौर कलंदर और कोयटा के दरमियान पहले से तय था। तो अब ये मजबूरी के आलम में ये मैच यहाँ पर कल रखा गया है, क्योंकि डबल हेडर इसी पर होगा। और इसमें खुशखबरी भी है लोगों के लिए कि जिनके पास मैच का टिकट है कल रात वाले मैच का, वो दोपहर को आ सकते हैं वहाँ पर। और क्योंकि छत नहीं है, पहले ये था कि पीसीबी ने सोचा कि इस पर शामियाने वगैरह डाल दें, चलो लोगों को बैठने के लिए ज़रा सहूलत हो जाएगी। फिर पीसीबी ने कहा चलें सनबाथ, लेकिन वो यकीनी तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसा अब मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो अब उन्होंने एक मेडिकल एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है कि जी आपके लिए ठंडे कूलर का इंतज़ाम किया गया, पानी दस्तयाब होगा, लेमिनेटेड का पानी वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और छतरियाँ लेकर आएँ साथ अपने, टोपियाँ लेकर आएँ, कैप लेकर आएँ, इनकी ऐसी चीज़ें लेकर आएँ जिससे आपको जो पहले अलाउ नहीं की गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऊपर से भी गर्मी, और जो कुर्सियाँ यकीनी तौर पर वो भी बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि वो प्लास्टिक की बनी हुई है। तो बड़ा इम्तिहान है। आपने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सनबाथ कल लाहौरियों को लेना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि लाहौरी इतने ज़्यादा उनके में जज्बा होगा कि वो आएंगे इस मैच को देखने के लिए, क्योंकि कराची की स्पोर्ट के लिए इतनी तो पर लाहौर में कम लोग मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस काबिल नहीं है कि लोग उसको देखने के लिए आएँ। तो मेरे ख्याल में बहुत कम तादाद होगी जो इस सनबाथ लेने के लिए वहाँ पर पहुँचेगी कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और अपनी एडवाइज़री में पीसीबी ने एक जो ब्लॉकर क्रीम है उसका भी जिक्र किया है कि आप ये भी इस्तेमाल करें। उसका नाम यहाँ पर मैं ले नहीं सकता, लेकिन पीसीबी ने कोशिश की है किसी न किसी तरीके से लोगों को थोड़ा रिलैक्स किया जाए, खुश किया जाए। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो मुल्तान वाले मैच के टिकट थे उनको वापस किए जाएंगे, जबकि जो लाहौर वाले मैच वो एक ही टिकट में 2 मज़े ले सकेंगे कल। इसके बावजूद हो सकता है कि आवाम की तरफ से कोई एडवाइजरी शुक्रिया की जारी ना की जाए इतने अच्छे मशवरों पे पीसीबी के। अगर इतने अच्छे मशवरों के बाद जब रेनोवेशन करते वक्त अगर थोड़ा सा छत का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी जो अब एक हम विंटर्स की अगर बात की जाए तो उनमें भी उतनी सर्दी नहीं पड़ती है,
तो उसके बावजूद गर्मियों में इतना सख्त इम्तिहान, यकीनन शायकीन कल मैं देखना चाहूँगी कौन आता है मैच देखने। पर्सनली तौर पर जाकर उसे पूछना चाहूँगी कितना पसंद है आपको ये मैच जिसकी वजह से आप पहुँचे यहाँ पर मैच देखने। बहरहाल मैचेस चलेंगे, कल के दोनों मैचेस के हवाले से भी हम बात करेंगे। सलीम साहब, हम अगर डोमेस्टिक की अगर इस वक्त बात कर ली जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट में चेंजेस के हवाले से आपने इस पर लिखा भी है, तो ये जो जिस तरह से अब चेंजेस लाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका कितना फ़ायदा या नुकसान हो सकता है? पहले तो मैं ये बोलूँगी, आपने क्या आज खाकर आए हैं, आपने ऐसे ऐसे जुमले आज बोले हैं कि आज जो सोशल मीडिया पोस्ट होनी है वो सारी आपकी होनी है। मैंने अभी थोड़ा सा कंट्रोल रखा है। नहीं, काफी बोला। आप देखिए, यूसुफ साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। पीसीबी ने शुक्र है एडवाइजरी में ये नहीं कहा कि आप लोग एयर कंडीशन अपने साथ लेकर आए, आप लोग अपने साथ बर्फ लेकर आए, आप लोग अभी क्या क्या लेकर आए। क्रीम का भी बता दिया तो बोलते थे फ्री में दे देते, क्रीम में बांट देते, क्या करें। ऐसे अच्छा ये भी कह सकते थे कि कल सन ब्लॉक भी फ्री मिलेगा। ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन खैर, मुल्तान से मैच जो शिफ्ट हुआ, मुल्तान में भी कौन सी बर्फ पड़ रही है, मुल्तान भी करीबी तो है लाहौर के। मौसम है नहीं ऐसे, और आगे और मजीद सख्त मौसम आना है जो बकिया मैचेस होने हैं। तो इसमें यही अच्छा है कि रात वाले कराएं, उसमें निस्बतन बेहतर मौसम होगा। लेकिन इधर मजबूरी यह आई कि क्योंकि इंडियन जो थे उनको वापस भेजा था, तो वो टीवी की जो 2 किट थी वो 1 किट शायद अब इस्तेमाल हो रही है। तो 1 किट एक ही वेन्यू पे हो सकती है, शायद इसलिए पीसीबी की भी मजबूरी थी इसको यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, मजबूरन मैच शिफ्ट करने पड़े और उसकी वजह से अब इस तरह की जो मैच को फिक्स करना ज़रूरी था इस टाइम पर। बहरहाल हम डोमेस्टिक इशू को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपसे ब्रेक पर जाने से पहले सवाल किया था, डोमेस्टिक क्रिकेट के निज़ाम में एक बार फिर से तब्दीली के इशारे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हर बार हर चेयरमैन चेंज करता है। इस बार ये नई बात है कि एक ही चेयरमैन के दौर में दोबारा चेंज होने की बात हो रही है, क्योंकि 18 टीमें सुना है इनको 9 करने पे और जारी है। कमेटी बनाई गई थी पहले 6 रुकनी, जिसमें आकिब और वहाब रियाज के अलावा बाकी सारे नॉन क्रिकेटर थे, टेस्ट क्रिकेटर वगैरह नहीं उसमें। लेकिन अब उस कमेटी को बढ़ा दिया गया है आज, और उसमें जो रीजन्स के बाकी रीजन है उनके भी सब लोगों को शामिल कर लिया गया है कि ताकि मुशावरत को बढ़ाकर कोई डिसीजन लिया जाए। पीसीबी का ये कहना है, जो हुकाम है, कि इस वक्त का ना क्वांटिटी ज्यादा है, मैचेस टूर्नामेंट बहुत हो रहे हैं लेकिन क्वालिटी कम है। जो उसका अदाय खिलाड़ी है उस लेवल के सामने नहीं आ रहे जो आलमी सतह पर कम्पीट कर सकें, या बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे। तो इसलिए अब मैचेस की क्वालिटी बढ़ाई जाएगी, क्वांटिटी कम की जाएगी, टीमें भी कम की जाएगी, ताकि इतना नया टैलेंट आ सके जो आगे जाए। और इस वक्त जो इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जो अब्दुल्ला खुरम नियाजी डायरेक्टर डोमेस्टिक है, वो इस कमेटी में नहीं है। जीएम सीनियर जुनैद दिया है, वो भी इस कमेटी में नहीं है ना। डोमेस्टिक की कमेटी और डोमेस्टिक के जो टॉप ऑफिसर्स हैं वो नहीं है। ये वादे तौर पर अदम एतमाद है पीसीबी का इनके ऊपर। और सुना यह है कि शायद इनको हटाने पे भी गौर हो रहा था, लेकिन अब फिलहाल इनकी कुर्सियां बच गई। बिल्कुल, यूसुफ आप ऐड करना चाहेंगे? देखिए, मैं सलीम साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आज जो अपडेट उसके मुताबिक डोमेस्टिक जो कमेटी बनाई गई थी उसको मज़ीद इख्तियारात दे दिए गए हैं, उसमें तोसीक कर दी गई है। 8 नए अरकान उसका हिस्सा बनाएंगे, और जिसमें जो डोमेस्टिक को अब तक मामला देख रहे हैं खुरम नियाजी, वो भी उसमें शामिल किए गए हैं, जबकि जुनैद ज़िया को भी अब इसका हिस्सा बना लिया गया। इन दोनों से इनकी कमेटी मेंबरान की जो 5 रुकनी कमेटी थी उनकी मुलाकात शुरू में हुई थी, लेकिन बाद में उनसे कोई मुशावरत नहीं की गई थी। अब बाकायदा तौर पर यह फ़ैसला किया गया कि ये दोनों जो मेंबरान हैं ये भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे, क्योंकि ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मुशावरत लेकर एक अच्छा ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सस्टेनेबल हो, और ये नहीं हो कि जो चेयरमैन है उसको चेंज करता रहा। जो हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ उसकी बेन वजह भी हमारा डोमेस्टिक सिस्टम ही कहा जाता है, क्योंकि हर रोज़ हर साल तब्दीली की वजह से जो मामलात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। जो चेयरमैन आता है जो अपनी तजावीज़ लेकर आता है, लेकिन अब ये फ़ैसला किया गया है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए, जिस तरह हम इंडिया की मिसाल देते हैं तो उसी तरह का सिस्टम बनाया जा रहा है, जिससे जो हमारी डोमेस्टिक वो बेहतर होगी और जो खिलाड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर करने में मदद मिलेगी। सही। अच्छा सलीम साहब, इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तानी टीम के हवाले से बात कर ली जाए, पीएसएल से फ्री होने के बाद बांग्लादेश के साथ सीरीज़ है, आज उसका शेड्यूल भी सामने आया, लेकिन उसके साथ साथ एक सवाल और एक ऐसा पॉइंट जो हमने देखा है कि बड़ी वैकेंसी भी फ्री है पाकिस्तान की टीम के कोच के हवाले से, और यूनाइटेड के जो इस वक्त कोच हैं उनको कंसिडर किया जा रहा है, बड़े स्ट्रॉन्ग नॉमिनी हैं वो कोच के लिहाज से। तो आप माइक हसन के बारे में क्या कहेंगे?
माइक हसन अच्छे कोच हैं और अपना काम अच्छी तरह कर रहे हैं, जो नजर आ रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस से। और सिर्फ वो नहीं है, और भी कुछ नाम शामिल है। अजहर महमूद जो बॉलिंग कोच या लाइव कोच बनते हैं, उनको भी शौक हुआ है कि वो हेड कोच बने। और कुछ फॉरेन कोचेस से भी पीसीबी ने राब्ता किया है, लेकिन देखना ये होगा कि कबूल कौन करता है ऑफर, क्योंकि माइक हसन पहले मुस्तरद कर चुके हैं एक बार। इस तरह पीसीबी बुलाता है, लंबे मुआहदे करता है और 2 सीरीज बाद बाहर निकाल देता है, तो इससे जो कोचेज हैं वो भी ये सोचने पे मजबूर है फौरन कि यार इनकी बात सुनी भी जाए या नहीं सुनी जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज होगी कि अगर पीसीबी किसी को शॉर्टलिस्ट कर रहा है, जाहिर उसने अप्लाई किया होगा तभी किया करेगा वो, तो उसके बाद फिर उसको रखे, टाइम दे पूरा। क्योंकि अगर जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन टीम के साथ होते रहते तो वो अब तक टीम को बेहतर बना चुके होते, लेकिन बदकिस्मती से कुछ पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स ने साजिश करके उनको हटवाया ताकि अपने आप को आगे लाया जाए। और उसके बाद देख लें टीम का क्या हाल हुआ कि अब बांग्लादेश की टीम आ रही है और अब हम लोग को दुआ करनी पड़ेगी काश ये सीरीज का है हम लोग जीत जाए, वरना जो इस तरह से मुसलसल हारे जा रहे और लोग अब मैच देखना भी लोगों ने इसी वजह छोड़ दिया। बिल्कुल। तो आप क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, तो यूसुफ जाते जाते बताएगा आज के मैच में लाहौर या इस्लामाबाद? मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड फेवरेट होगी यार। सलीम साहब? मैं एकसानियत से बचने के लिए लाहौर कलंदर के नाम देता हूं। चले ठीक है, यहाँ पर एक ये भी है, अगर एक ने एक टीम सेलेक्ट किया तो हम मैं उसे ऑपोजिट जाऊंगा। चले लेट्स सी कि आज के मैच में कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करती है और जीतती है। प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।